गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 64 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हम आपकी डेट 7 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना चैप्टर कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, उसके अंदर आज हम और तरीके से हम ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है और ट्रायंगल कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। तो देखो, हमने सीखा कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसका अगर बेस दिया गया हो, बेस का एंगल दिया गया हो और दोनों के डिफरेंस अगर दिए हो दोनों साइड्स के, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल ABC। जब बेस BC गिवन है, हमें एंगल दिया हुआ है B, और जो डिफरेंस है दोनों साइड्स का, जैसे AB माइनस AC या फिर AC माइनस AB हमें गिवन है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पे दो केसेस होंगे, एक AB माइनस AC और एक AC माइनस AB। अगर आपका ट्रायंगल ABC है, AB और AC ये माइनस है तो आपका अलग जो कंस्ट्रक्शन है अलग होगा, और AC माइनस AB है तो अलग होगा। कहने का मतलब आपका जो इकट्ठा ट्रायंगल दिया हुआ ABC, तो AB माइनस AC है तो हम क्या करेंगे, अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, और AC माइनस AB है तो अलग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ये देखो अपोजिट जा रहा है, ABC पीछे इधर से जा रहा है, AC पहले आ रहा है आपका, हाँ आना चाहिए AB। ठीक है, तो इसमें अलग कंस्ट्रक्शन होगी। तो दो केस है, पहले जो केस है इसमें AB बड़ा होगा AC से। ठीक है, इसका मतलब AB माइनस AC आपको अगर दिया होगा तो आपको कैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस करनी है, आपको क्या करना है, बेस बनाना है, BC आपने बनाया, फिर B पॉइंट पे जो भी आपको एंगल दे रखा है 60, 45 जितना भी दे रखा है वो आपने एक एंगल बना दिया। ठीक है, एंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जितना इसका डिफरेंस दिया हुआ है ना, जितना आपको इसमें डिफरेंस दिया हुआ है AB माइनस AC, उतना आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है। मान लो AB माइनस AC आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलोगे और उसको क्या करोगे, यहाँ पे इस बिंदु पे आप अपना प्रकार रख के उसको यहाँ से काटोगे 5 सेंटीमीटर। तो ये जहाँ ये मिलते हैं इस लाइन को आप मिला दोगे। ठीक है, इस लाइन को आप मिला दोगे, तो जो ये लाइन बनी है, ये नई लाइन सेगमेंट आपकी बनी है, इसको अब मिलाने के बाद आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक बार यहाँ से काटो और एक बार यहाँ से काटो। ठीक है, इन दोनों को काट दिया तो ये मेरा बन गया जो बीच में बना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम ये क्या करना है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है किससे, इस लाइन से, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ मिलता है, तो इस पॉइंट को आप तीसरी साइड से मिला दो, AC से मिला दो। तो अब हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो तैयार है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अगर AB छोटा है AC से, मतलब AC बड़ा है, AC माइनस AB आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें भी सेम सब कुछ करना है। आपको एक बेस बनाना है BC, B पे जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल बना लेना है आपको। उसके बाद खोलना है आपको प्रकार, जितना AC माइनस AB का डिफरेंस दे रखा हो। मान लो AC माइनस AB आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोलोगे, लेकिन इस बार यहाँ रख के ऊपर नहीं, यहाँ रख के नीचे चलाओगे। ठीक है, इतना फर्क है, सिर्फ यहाँ रख के इसको नीचे चलाओगे। नीचे चलाने के बाद आप क्या करोगे, इस बिंदु को इससे मिला दोगे। अब इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो वो मैं बना दूंगी, काट दिया, जहाँ पे ये इस लाइन से मिलता है उस पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया AC को, और ये जो मेरा ट्राइंगल बन गया ABC, यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। उसके बाद देखो, हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एक ABC ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और एंगल यहाँ पे आप 45 बनाओगे, और AB माइनस AC आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। AB माइनस AC दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ ही आर्क लगानी है। 3.5 अपना प्रकार खोलोगे, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद, एंगल बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे, जहाँ पे ये बिंदु मिलती है इसको आपस में मिला दोगे। उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलता है उस पॉइंट को C से मिला दोगे, तो ये ABC मेरा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम बनाएंगे, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको फॉलो करना है। देखो, दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एक में PQR है ट्रायंगल बनाना, और एक में ABC आपको ट्रायंगल बनाना है। PQR में तो आपको साइड 6 सेंटीमीटर दी है, एंगल 60 डिग्री दिया है, और PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो, PR माइनस PQ क्या है, क्या करना है आपको, एक रफ डायग्राम बनाना है। PQR क्यों बनाया, PQR ट्राइंगल है, तो क्या PQ माइनस PR है, नहीं है, ये तो उल्टा है, PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर्क कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ABC जो ट्राइंगल है, इसमें BC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल 45 दिया हुआ है, और AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी है, ए बी सी लाइन वाइज चल रहा है, ए बी माइनस ए सी, तो इसका मतलब जो आर्क है वो ऊपर की तरफ ही लगेगी। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेकर बैठना है, अपना स्केल, पेंसिल, प्रकार, डी, जो भी अपना इरेजर शार्पनर फटाफट से लेकर बैठोगे और साथ के साथ बनाओगे। सबसे पहले देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं पहले, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम कैसे करना है, स्टेप ऊपर लिखने हैं, पहले डायग्राम बनाना है, क्या करना है, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैंने आज अच्छे से क्वेश्चन भी, आंसर भी सब कुछ लिख के दिया हुआ है ताकि आपको एज इट इज ऐसे उतार सको अपनी कॉपी में, ठीक है। तो देखो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है इस तरीके से। क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे क्या करोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा और नीचे ये जो 5 स्टेप है आपने ये 5 स्टेप लिख दिए, ठीक है। ये 5 स्टेप है, ये पांचों के पांचों स्टेप लिख दिया आपने। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, आर क्यू एक्स एक एंगल बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर की रेडियस खोल के काटेंगे उसको और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, उनको मिला देंगे और हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम आप पहले ट्रायंगल बनाओ फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है देख देख खुद भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ये मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस और नीचे ये हमारा इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में भी पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 है और ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर है। तो पहले लिखेंगे इसमें हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, तो वही 5 स्टेप्स हम लिखेंगे। 5 स्टेप्स के बाद हम क्या करेंगे, 5 स्टेप्स के बाद अपना डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलो अब हम अपने स्टेप उस पर चलते हैं, अपनी डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर है, एंगल जो क्यू है वो कितना है 60 डिग्री है और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी होगी। तो देखो ये है आपका पॉइंट, ये आपका 0 है और ये है आपका 6, तो इन दोनों को मिला देंगे, 0 से 6 मिला देंगे तो 6 सेंटीमीटर लंबी मेरी लाइन बन गई और इसको मैं नाम दे देती हूँ क्यू आर। उसके बाद अगला हमें क्या करना है, रोज की तरह जो हम क्या करते हैं, प्रकार है उसको कितना भी आप खोल लो अपनी मर्जी से, ठीक है। उसको खोल के हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आर्क है जो चाप है वो बनानी है, ठीक है। इसको ऐसे काट लो ताकि जो ये अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था, तो इस बिंदु से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्या बनाया, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा एंगल है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री है, मुझे बनाना कितना था, मुझे 60 डिग्री ही बनाना था। तो मैं क्या करूंगी, इसको इन दोनों को आपस में मिला दूंगी, ये मैंने इनको मिलाया, ठीक है। तो ये जो मेरा कोण बना है, जो ये मेरा एंगल बना है 60 डिग्री है। तो चलो इसको माप लेते हैं, इसको हम अपनी जो डी है, डी से इसको माप लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि नहीं आपका मैम एंगल गलत है, ये गलत है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको मेजर करेंगे। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डी हिलनी नहीं चाहिए, जहाँ पर है वहीं रहोगे। ये आपकी लाइन है नीचे वाली और ये आपकी जो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल 60 पर है, ठीक है, ये बिल्कुल 60 पे, ये हमारी नीचे लाइन है, ये बिल्कुल 60 पे है। तो हमारा जो कोण है एंगल 60 बिल्कुल सही बना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद आपको इसको थोड़ा नीचे तक बना लो, स्केल से आप क्या करो, इस लाइन को आप थोड़ा सा नीचे तक बना लो, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको नीचे तक खींच दो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये नीचे तक खींचने का ये है क्योंकि मुझे 2 सेंटीमीटर की एक आर्क है, चाप भी लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको नीचे तक खींचा है। फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद मुझे 2 सेंटीमीटर जो ये प्रकार है इसको मैं 2 सेंटीमीटर खोलूंगी, ठीक है। इसको देखो आप आगे तक बढ़ा सकते हो इसको भी, और उसको एक्स नाम दे दोगे। तो आप इसको 2 सेंटीमीटर खोलोगे, ये आपका स्केल है, ठीक है। स्केल में आप क्या करोगे, 0 पे रखोगे, यहाँ पर कर देती हूँ मैं साइड में, 0 पे रखोगे, 0 से लेके आपको 2 तक खोलना है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपको 0 से 2, बिल्कुल करेक्ट 2 ही होना चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो पूरा 2 है, तो ये 2 सेंटीमीटर मैंने खोला और मैं यहाँ क्यू पे
इसको रखूंगी और 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे इसको काट दूंगी, 2 सेंटीमीटर से इसको काट दूंगी। ठीक है, अब जो ये बिंदु है मेरा, ये जो मेरा बिंदु है, इसको आप नाम दे दीजिए, चलो ए दे देते हैं हम नाम, इसको नाम दे दीजिए और इसको मिला दीजिए आर से। ठीक है, ए को मैं मिला दूंगी आर से, ये मैंने इसको मिलाया आर से। ठीक है, अब जो ए आर है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको बीचों बीच से मुझे काटना है। अभी हमने जो स्टेप पढ़े थे उसमें हमने देखा था हमें क्या करना है, जो ये रेखा जो हमारी लाइन बनी है इसको बीचों बीच से हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक इसको क्या करेंगे, यहाँ बीचों बीच में से इसको काटेंगे। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, यहां से इन दोनों को काटने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, आधी जो रेडियस है हमारी, जो इसकी रेडियस है, ठीक है, ये जो तो पूरा है, इसकी आधे से ज्यादा हमें प्रकार खोलना होता है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलना होता है। और ऊपर नीचे क्या लगानी होती है आपको, इसको काट दो, जहां ऊपर लगाया उसके बाद नीचे भी लगाओगे। ठीक है, दोनों से, एक बार यहां से और एक बार यहां से। ठीक है, इसको थोड़ा लंबी बना देते हैं ताकि ये कट जाए, यहां से बना देते हैं इसको लंबी ताकि ये कट जाए, और इधर से इसको काट दीजिए। जो बाकी की लंबी इसको आप मिटा सकते हो क्योंकि हमें काटना जरूरी है, कटनी चाहिए बस, जहां पे कट जाती है वो बहुत है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे काटेंगे। ठीक है, यहाँ काट देंगे, इसको भी थोड़ा सा लंबा हम बना लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ये जो बिंदु है, ये और ये बिंदु है, इसको आपस में आप मिलाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम इन बिंदुओं को, ये बिंदु है और जो ये बिंदु है, इन बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। इस लाइन तक जाने दो बेशक। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, इनको आप काट दीजिए ऐसे। ठीक है, इनको हमने काटा, तो जो ये जहां पर ये काटती है इसको आप नाम दे दीजिए P का, और जो ये लाइन आपकी जा रही थी यहाँ पे, ये आपकी, इसको X दे दीजिए। तो ये देखिए, ये जो P है, ये देखो नीचे जो आपको लाइन दिख रही है, कोई लाइन नहीं है, ये गलती से मुझे लगा था नीचे सेकंड पार्ट हो जाएगा, बट सेकंड पार्ट नहीं हो पाएगा, तो मैंने पेज को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये कोई लाइन नहीं है, इतना है आपका डायग्राम। ठीक है, तो ये देखो अब मैंने क्या किया, जो ये लाइन खींची इसको मैंने P का नाम दिया, और जहां ये P है, ये आपको दिख रहा है जो ये P पॉइंट है, इसको मुझे R से मिलाना है, इसको मैं क्या करूंगी, R से मिलाऊंगी। तो अब मेरा जो ये बना है PQR, यही मुझे बनाना था। ठीक है, इसको भी नाम दे दीजिए, इस बिंदु को, इस पॉइंट को C नाम दे दो, नीचे वाले पॉइंट को D नाम दे दो। ठीक है, तो अब मेरा ये बन गया, ये जो मैं शेड कर देती हूँ इसको, मैं यहाँ पे पेंसिल से बता देती हूँ PQR। PQR मुझे बनाना था, जिसमें कोण कितना होना चाहिए था, 60 डिग्री होना चाहिए था, जो मैंने आपको भी दिखाया था। ठीक है, तो ये है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान है। ये आर्क हमने जो ये चाप लगाई है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाई है। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, बहुत आसान है बिल्कुल। क्या करना है आपको, देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के बाद क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दोगे। कैसे बनाओगे, बस यहाँ पे रख के ये काटना है आपको, ये काटा आपने, और इस लाइन को थोड़ा पीछे तक आपने खींच दिया। ये जो पॉइंट था इससे पीछे तक आपने खींच दिया। पीछे तक क्यों खींचा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक ये काटना है, क्योंकि जो मेरा P, ये आपको दिख रहा है PR माइनस PQ है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ नीचे तक मैं काट दूंगी, फिर मैं इस लाइन को जोड़ दूंगी। ये लाइन जोड़ने के बाद मैं यहाँ पे बीचों बीच से इसको काटूंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बीच से काटने के बाद जहां ये मिलता है वो पॉइंट हो गया P, तो PR को मिला देंगे तो PQR हमारा ट्रायंगल त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्रश्न 1। प्रश्न 2 पे चलते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, अभी जिस मैंने आपको 2 केस बताई थी, पहला दूसरा। पहला जब आपकी क्या होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ, PR माइनस PQ है वो 2 सेंटीमीटर है, PR माइनस PQ। ठीक है, इसका मतलब जो PR है वो बड़ा है, ये आपको देखो दिखना चाहिए। PR आपको PQ से बड़ा दिख रहा है, PQ छोटा है और PR कितना बड़ा है, तो PR है वो बड़ा है PQ से। ठीक है, जब ये बड़ा है तब हमने नीचे की तरफ खींचा है, अगर ये नहीं होता बड़ा तो हम आगे की तरफ जो यहाँ है यही अपनी आर्क को जो चाप है उसको काटते। अभी हमने पीछे लाइन क्यों खींची है, क्योंकि PR बड़ा है। अगर ये वाली जो साइड है ये बड़ी होती है तो हम इसको नीचे की तरफ खींचकर बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम देखो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 1। अब देखो प्रश्न नंबर 2।
तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है कि जो BC है वो 3 सेंटीमीटर है, एंगल B है वो 45 डिग्री का, 45 डिग्री का है, और AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम आप इंग्लिश हिंदी साथ में बोलते हो, तो बेटा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना मीडियम चेंज किया, इंग्लिश से हिंदी किया है, हिंदी से इंग्लिश किया है, तो उनको मैं एक बार हल्का सा बता देती हूँ, मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत होती है, क्योंकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए, अच्छा ही तो है ना ये उनके लिए भी, इसलिए थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, और वो भी एक आधा ही वर्ड्स वरना निकलता है, अदरवाइज तो मैं इंग्लिश और हिंदी की अलग ही बनाती हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो देखो, अब हम बनाते हैं BC 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा छोड़ना क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें दूर तक जाएंगी इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, काफ़ी जगह लेनी है। यहाँ पे मैंने स्केल रखा हुआ है, स्केल से मैं 3 सेंटीमीटर, ये है 0 और ये है आपका 3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगा दूंगी। ठीक है, तो इस 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन का आप इसको नाम दे दीजिए BC। उसके बाद में क्या करूँगी, मुझे प्रकार लेना है और फिर से क्या करना है, इस यहाँ पे मैं रखूँगी और यहाँ से मैं ऐसे गोल बना दूंगी। ठीक है, काटूंगी इसको, तो जहाँ ये कटता है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से मैं एक बार और काटूंगी, लेकिन मुझे अब की बार 45 डिग्री 45 बनाना है, 90 का आधा 45, 90 का आधा, तो 90 बनाना तो हमें आता है, यहाँ पे फिर से रखना पड़ता है हमें और फिर से काटना पड़ता है। अब एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, दोनों से काटूंगी तो 90 बनेगा, है ना, दोनों से काटूंगी यहाँ तो मेरा 90 बनेगा। ठीक है, ये मेरा 90 बनेगा। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है, तो चलो इसको मिलाते हैं। ये बिंदु मैं इस बिंदु से मिला दूंगी। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लाइन में, ऐसे डॉट में मिलाना, ताकि ना, क्योंकि हमें 45 चाहिए, हमें ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको मिला दिया ऐसे। अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये बिंदु, इस बिंदु से, इससे और इससे मेरा 45 डिग्री बनता है। ठीक है, इसका आधा, तो मैं क्या करूँ, देखो एक ये बिंदु है और एक यहाँ पे ये है यहाँ पे, इन दो से क्या बनता है, मेरा 45 डिग्री बनेगा। तो मैं एक बार यहाँ से काटूंगी, ठीक है, और एक बार यहाँ से काटूंगी, तो जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, मिलाऊंगी, इससे इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट है और इससे ये पॉइंट मिला दीजिए। ठीक है, इसको आगे तक खींच दीजिए क्योंकि हमें आगे ये लाइन बहुत लंबी बनेगी। अब इसको मापते हैं हम अपने D से, चलो D से इसको मापेंगे। मैंने ये रखा यहाँ पे अपना D, ठीक है, ये मैंने अपना रखा D। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो, ये मेरी लाइन है इधर वाली और ये इधर है 90 डिग्री वाली, तो यहाँ से मेरा जो एंगल है ये 40 और 50 है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 40 है, ये 50 है, इसके बीच में ये 45 है। ठीक है, तो 45 डिग्री बन रहा है मेरा पूरा सही। तो 45 डिग्री 45 डिग्री मेरा एंगल बन गया। 45 डिग्री एंगल के बाद अब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर खोलना है। क्यों खोलना है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं अपने प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलूंगी। ये है मेरा स्केल 0 पे 2, ठीक है, ये 2 ही खुला हुआ है, तो ये 0 से 2 सेंटीमीटर मैंने खोला। पूरा 2 होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये मैंने 2, एक हल्का सा, एक पिन की जो दिक्कत है वो भी दूर करनी पड़ेगी। तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 0 से 2 हो गया। अब मैं 2 सेंटीमीटर इसको खोल के काटूंगी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों काटूंगी अब की बार, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन था, पहले वाला, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा जो ट्रायंगल था, त्रिभुज था, उसके अंदर इधर वाली साइड बड़ी थी इधर वाली साइड से, लेकिन इस बार क्या है, ए भी बड़ी है AC से। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ ही काटूंगी। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है, देखो ये अब कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी साइड बड़ी होनी चाहिए, कौन सी छोटी। तो जो आपका दे रखा है, आपको ABC बनाना है, आपको, है ना, ABC बनाना है, तो AB पहले आनी चाहिए, माइनस में AC, ठीक है, फिर ये बाद में आनी चाहिए। अगर ऐसे है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही बनाओ। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, AC पहले है, तो हमें नीचे की तरफ बढ़ा के, यहाँ नीचे की तरफ बढ़ा के 2 सेंटीमीटर खोल के लगाना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर अब की बार ऊपर लगाया है। तो जहाँ पे ये लगाया, इसको फटाफट से आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं इसको लिख देती हूँ D। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट को क्या करना होता है, यहाँ C से मिलाना होता है, इसको मिला दो इधर। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पास है, ये जो लाइन है, इसको मैं काटूंगी दोनों तरफ से, पिछली क्वेश्चन की तरह। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी। ठीक है, लंब समद्विभाजक जिसको बोलते हैं।
ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने रखा, ये यहाँ मैंने रखा, और इसका आधे से ज़्यादा खोलना होता है, तो इसको दोनों तरफ से लगाओ आर्क, इधर से भी, ठीक है, और इधर से भी, फिर इधर से भी यहाँ भी लगाओ। ये इधर कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कट रही है वहाँ काट दो, इधर कट रही है तो इसको भी यहाँ से ही काटो, ठीक है, ताकि ये आपस में कट जाए। नीचे छोड़ देना, इसको छोड़ देना, रफ कर देती हूँ साथ के साथ, जहाँ कट रही है वहाँ मिला दो, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी यहाँ मिल रही है, ठीक है। यहाँ देखो, इतनी सारी जो आपकी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो 45 की है, ये अभी हमने बनाई है। इतनी सारे ऐसे कांटे देख के डर मत जाना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये किस चीज़ का था और ये किस चीज़ का था, तभी बन पाएगा। तो अब की बार मैंने ये और ये लगाया है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फटाफट से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर मिलेंगे, देखो ये इस लाइन से मिलेंगे यहाँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस लाइन से मिलता हुआ, जहाँ ये इस लाइन से मिलेंगी ना, वहीं पे हमारा ट्रायंगल है जो वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ। कैसे आपको लाइन बनानी है, स्केल रखोगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी एक्स्ट्रा आपका निकला हुआ है इसको मिटा दो, ठीक है। तो ये मेरी लाइन बन गई। अब ये लाइन जहाँ पे मिली है, इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए ए का, ठीक है। इस बिंदु को मैं नाम दे देती हूँ ए से, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे सी से, ठीक है, सी से इसको मिला देंगे। ये देखो मैंने इसको सी से मिला दिया। तो जो ये मेरा, अब देखो ये मेरा जो त्रिभुज बना है, ये मुझे चाहिए था, इसको मैं शेड कर देती हूँ। ए बी सी ट्राइंगल मुझे चाहिए था, ठीक है, ए बी सी मुझे बनाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, इसमें नाम लिख लीजिए जहाँ जहाँ आपको लिखने हैं। जैसे मैंने इसको एक्स तक एक्सटेंड, इसको एक्स लिख दो, ठीक है। ए बी सी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नाम जो आपका है ना बाइसेक्टर, इसको भी नाम दो। इसको मैंने दे दिया एन, ठीक है, और इसको दे दिया एम, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ लिखने की जगह नहीं है, इसको दे दिया एम। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।